तो हम दोनों प्रोसेस बता दे रहे हैं। कल तो एक प्रोसेस बता ही दिया था आपको सिंपल, कि अगर कार्बन से रिलेटेड है तो कुछ नहीं देखना है, खाली बॉन्डिंग चेक करनी है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो sp3 संकरण है। अगर बॉन्डिंग डबल है तो क्या है, sp2 संकरण है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो क्या है, sp संकरण है। ये आप आराम से देख के बता सकते हैं कि कार्बन जो वहाँ पर है वो कैसा बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है कि डबली बॉन्डेड है कि आपका ट्रिपली बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्डेड है तब भी आप कह देंगे, ठीक है, कि sp3 डबली बॉन्डेड है, sp2 ये है, sp आपका होगा, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम संकरण निकालने का प्रोसेस बताएं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो, वो भी जान लें, क्योंकि वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा और संकरण तो हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो संकरण के लिए हमने 1-2 नियम बताए थे। जैसे आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए, ठीक है, NH3 ही निकालने हैं, ठीक है। अगर NH3 का हम संकरण निकालेंगे तो आपको हमने बताया था, एक नियम ये बताया होगा, केंद्रीय परमाणु पकड़ो, केंद्रीय परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लो। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7,2,5, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। मतलब ध्यान रखना है क्या क्या करना है हमें, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने, हाँ, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बराबर कितने, 5। बॉन्डिंग कितनी बनी है, 3। NH3 है, बॉन्ड कितनी बनी, 3 ही तो बनी बच्चे। तो यहाँ से बॉन्ड कितनी बनी, 3। तो इसका मतलब है बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं, 3, ठीक है। बचे कितने थे, कितने, बॉन्ड में कितने खर्च हो गए, कितने बचे, 2 बचे। 2 का मतलब है जोड़ा कितना बचा, 1। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसका मतलब है जोड़ा कितना बचा, 1। तो अगर 1 जोड़ा बचा है इलेक्ट्रॉनों का तो इसका मतलब है लोन पेयर कितना, 1। ध्यान से समझिएगा, लोन पेयर 2 मत लिख देना, गड़बड़ा जाए। लोन पेयर का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉनों का या एकाकी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, समझ रहे हैं, ठीक है। लोनली क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है। लोनली क्या होता है, अकेला होता है, या सोलो अकेला ही तो होता है। तो वहीं से लोन शब्द आया हुआ है आपका। लोन का मतलब होता है अकेला या एकाकी। लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का युग्म यानी जोड़ा। पेयर का मतलब जोड़ा यानी कॉम्बिनेशन के साथ है। तो लोन पेयर का मतलब है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी 2-2 का पेयर चल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे, टोटल 2 बचे थे, तो पेयर कितने होंगे, 1 ही तो तैयार होगा। टोटल संख्या निकालने कितनी आ गई, 4। और कल आपको बताया था हमने संख्या के लिए, अगर टोटल संख्या जोड़ते हैं, अगर 2 आती है, ठीक है, टोटल नंबर म्यू का मान अगर कितना आता है, 2 आता है, तो संकरण कौन है, sp। अगर टोटल संख्या सबकी जोड़ लो, अगर 3 आता है तो संकरण कौन सा है, sp2 है। अगर फिर टोटल संख्या जोड़ी और कितना आया, 4 आया, तो sp3 है। अगर 5 आ गया तो sp3d है, sp4 तो नहीं है, तो ठीक है। छठे की बात करेंगे तो sp3d2 है। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये आपके नंबर के हिसाब से होंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4। तो जब 4 आ गया तो इसका मतलब है संकरण क्या होगा आपका, sp3 संकरण होगा। H2O चेक कर लेते हैं, ठीक है। जरा H2O चेक करते हैं। केंद्रीय परमाणु कौन है, हाइड्रोजन कभी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसकी वैलेंसी 1 है, वो कभी केंद्रीय परमाणु हो सकते हैं क्या, वो तो अकेले खड़े हैं। इधर आओ, जुड़ लो आके, ठीक है। तो हम बीच में कहाँ से हो जाएंगे, हम अगर हमारी एक तरफ जगह खाली है, देखिए चीज़ें हैं, हम इसीलिए आपको इतना बताते हैं कि आपको चीज़ें याद नहीं करनी कतई, बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स हमको याद करनी, कुछ नहीं याद करना है, एक चीज़ नहीं याद करनी। हाँ, बस ये है सवाल वाल में जो कभी फार्मूले यूज होंगे वो आप चाहे उनको निकालो और चाहे ध्यान रखो। ध्यान रखोगे जल्दी हल हो जाएगा, निकालोगे थोड़ा निकालने में समय लग जाएगा। अगर आप नहीं भी याद रखोगे काम तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पर हम हमेशा फोकस करेंगे कि आपको याद नहीं करनी चीज़ें, ठीक है। आपको क्या करना है, उनका कॉन्सेप्ट सीखना है। हमको ये नहीं सीखना है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमको देखना है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, देख लेंगे 2,4 होगा मतलब 4 है, ठीक है। हमको ये नहीं याद करना है, याद किए बैठे मार्क को
NH3 पे sp3, NH3 पे sp3, NH3 पे sp3, H2O पे sp3, ये सब नहीं रटना है। ये हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है इसका कि भाई कहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने उधर पहली लाइन, समझ रहे हैं, उधर की पहली लाइन और इधर की सेकंड लास्ट लाइन, क्योंकि जो लास्ट लाइन है वो तो कुछ करेगी ही नहीं, कि करेगी, वो तो अक्री है, वो तो आराम से बैठी है, नहीं भैया आओ, आते जाओ जाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं है, हम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे अफक्रिया में, ठीक है। इसलिए क्या है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो वो अफक्रिया नहीं करेंगे। बस अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रियाशील ले आए, जैसे FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ले आए, वो क्या करेगा, धक्का मारेगा, अरे कर लो अफक्रिया, बार बार धक्का मारा, अरे थोड़ी तो कर लो अफक्रिया। अब अफक्रिया वाला वो कह रहा है भैया हम तो उदासीन हैं, इसे कर लें, नहीं हो पाएगी अफक्रिया। तो कह रहा है अरे कोशिश करके देखो, हो सकता हो जाए अफक्रिया। तो वो कह रहा है, चेक करता है भाई, जब चेक करता है तो ऊपर देखा, ऊपर वाले का आकार छोटा था, नहीं तैयार हुआ, भैया बस का नहीं है, नहीं हो पाएगी अफक्रिया। थोड़ा और नीचे आए, देखा आकार थोड़ा बढ़ा, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़ा दूर हुए, मौका मिला, ठीक है, थोड़ा सा मौका है कि लाओ, ठीक है, अलगाव हो जाए, फिर भी नहीं संभव है। थोड़ा और नीचे है, आकार और बढ़ा, आकार और बढ़ा, नाभिक से दूरी बढ़ी। देखिए सब कुछ लॉजिकल है, केमिस्ट्री फिजिक्स भैया पूरी लॉजिक पे है, कुछ रटने पटने का नहीं है। थोड़ा और नीचे आए, आकार बढ़ा, आकार बढ़ा मतलब नाभिक से दूरी बढ़ी। अब थोड़ा सा मन हो रहा है भैया, क्यों, क्योंकि नाभिक से बहुत दूर हैं, बंधे नहीं हैं। अब सोच रहे हैं अगर कोई उकसाएगा थोड़ा ज़्यादा तो चल देंगे, घूम घाम के चले आएंगे। तो यानी कहने का मतलब है ऊपर वाला, अरे पापा घर पे है, ठीक है, नहीं जा पाएंगे। यानी कहने का मतलब थोड़ा ऊपर वाला कोशिश कर रहा है, कोशिश करके देखते हैं, लेकिन देखा अरे घर पे हैं, छत पे भी नहीं आ सकते, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस बंद। थोड़ा और नीचे है, और नीचे से मतलब है कि साइज़ उसका बड़ा है, थोड़ा साइज़ बड़ा है, नाभिक बहुत दूर है। अब पता है कि अगर पता भी चल गया उनको कि भैया यहाँ घूम रहे हैं किसी के साथ, तो जब तक आएंगे तब तक हम घर पहुँच जाएंगे, यानी कहने का इतनी दूरी पर है, तो थोड़ा बहुत एक्टिवेशन हो सकता है, लाओ अच्छा घूम घाम आए। लेकिन कौन होना चाहिए, उकसाने वाला तो होना चाहिए भाई। अगर ऐसे ही है, एक तो प्रेशर ऊपर से, क्या अपनी मर्जी से जाएंगे, नहीं, जब कोई मार उकसा रहा है, अरे चलो घुमाएं, अरे चलो घुमाएं, सोच रहे अच्छा हाँ पापा का आने में तो अभी 1 घंटा है, चलो घुमाते हैं, तब क्या है कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जिनॉन, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, जिनॉन, क्रिप्टान के बाद जिनॉन जो है काफ़ी नीचे है, दूरी ज़्यादा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, लाओ हल्का फुल्का रिएक्शन कर दें। तो जिनॉन क्या करता है, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आके धक्का कौन दे रहा है, फ्लोरीन, बहुत ज़्यादा क्रियाशील भाई, FON ही तो है, इसके साथ भी तैयार नहीं है। क्यों, क्योंकि क्रियाशील तो बहुत है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़बरदस्ती करे है, चलो ज़रूर चलो ज़रूर चलो ज़रूर। तो अब क्या सोच रहा है, देख रहा है कि थोड़ा सा लाओ पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा घूम फिराते हैं, इसलिए फ्लोरीन के साथ Xe चला जाता है थोड़ा बहुत, यानी Xe के कुछ कंपाउंड, XeF2, XeF4, ठीक है, XeF6, F6, इस तरह के कुछ कंपाउंड बन जाते हैं। या ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत जोर लगा रहा है, कोशिश कर लेंगे तो एक आधा ऑक्सीजन के साथ XeO3, ठीक है, XeO2, XeOF2, कुछ इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं, और कोई नहीं। अब सोच लेंगे थोड़ा और नीचे आओ, रेडान, वो तो और दूर है, वो तो भैया फ्री है, फिर आओ घूम ले, ठीक है, लेकिन रेडान नहीं घूमता, केवल कौन घूमता है, जिनॉन घूमता है। तो इसका कारण ये है कि रेडान क्यों नहीं घूम रहा है, रेडान रेडियो एक्टिव हो जाता है, समझ रहे हैं, केवल जिनॉन बचता है बेचारा, नीचे क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव में वो फिर अपने में नहीं, वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी एक गुण होता है तत्वों का, उसमें क्या होता है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बढ़ जाता है 1.5 या उससे ज़्यादा, समझ रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, परमाणु भार 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, प्रोटॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8 + x = 16, तो x बराबर कितना, 8 ही तो आएगा,
तो यानी प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8। N/P निकालोगे कितना आएगा 8/8 मतलब 1, मतलब किसी भी कंडीशन में रेडियो एक्टिव नहीं है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा, ठीक है, 1 या उससे ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ऐसा गुण जिसमें तत्व क्या करता है, अपने आप, ठीक है, कुछ कणों का उत्सर्जन करता रहता है। वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, बेचारा रुक नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप, ठीक है, कुछ छोटे छोटे कणों का उत्सर्जन कर रहा है। और उत्सर्जन करके क्या करना चाहता है, वो ये चाहता है कि इसके अंदर के दायरे में आ जाएं, कि हम रेडियो एक्टिव ना रह जाएं। समझ रहे हैं? जैसे यूरेनियम, नाम सुना होगा, ठीक है, नाम तो सुना होगा, नाम काफ़ी है उसका। यूरेनियम बहुत महंगी चीज़ भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही महंगी चीज़ है। मुख्यतः बम बम बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होती है, परमाणु बम और इस तरह के। तो यहाँ से अगर देखेंगे यूरेनियम का होता है 92 और 235, ठीक है, या 238, 2-3 होते हैं कि 235 और 238। तो जब यहाँ से आप निकालते हैं ये क्या होता है, परमाणु भार होता है, ये क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है 92। तो इसका मतलब है प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 92 होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ये, तो यानी 92 प्लस, अगर 92 देखेंगे, 92 प्लस x बराबर कितना, 235 या 238, जो भी रखा आपने, ठीक है। मान लीजिए कितना है, 238, तो 92 प्लस x बराबर 238, तो x बराबर कितना आएगा, ठीक है, 238 माइनस 92, हटा लेंगे इसमें से, कितना आएगा 156, कुछ ऐसे ही आएगा, जो भी आपका आ जाए, 152, ठीक है। 92 है, 6 आएगा, यहाँ से 13 आएगा, 4, ठीक है, 146 आएगा शायद, ये तो आएगा। यानी अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा, 6 इधर लाएंगे 13 हो जाएगा, 9 जाएगा, ठीक है, 4 1 बचेगा, 146 आएगा। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 146। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92। अब अगर इनका रेशियो निकालें तो कितना आना चाहिए, हम रेशियो निकाल के चेक कर लेते हैं, भाग कर लीजिए ज़रा इसको, ये करके देखिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 146/92, यह आपका लगभग 1.58, यानी कहने का मतलब है 1.58 आ रहा है। अभी आपको बताया था 1.5 या उससे ज़्यादा, तो अगर 1.5 या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा, स्वतः कुछ किरणें उत्सर्जित करता रहेगा, और उत्सर्जित करता रहेगा, उत्सर्जित करते 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 कहाँ जाएगा, किसी ऐसे परमाणु पर आकर रुकेगा कि जिसके लिए इसका रेशियो कितना हो जाए, 1.5 से कम हो जाए। 1.5 से कम हो गया, बस ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये रेडान के आगे क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है, आप इंटर में जब पहुँचेंगे तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में तो ख़त्म हो गई, पहले थी केमिस्ट्री में भी, अब केमिस्ट्री में नहीं बची है, पर रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में बची है, बिल्कुल लास्ट में लगभग, तो थोड़ा बहुत वहाँ से आप पढ़ लेंगे। तो ये हिस्सा आपका होता है। तो यहाँ पर अगर देखा गया तो वो क्या है क्रिया कर नहीं रहे, कोई एक कर रहा है खाली, तो पहला उधर छोड़ दो और इधर सबसे लास्ट से छोड़ दो, तो वो क्या है, एकल है। एकल का मतलब है एक तरफ खाली उनकी वैकेंसी है। अगर एक तरफ वैकेंसी है तो बीच में तो आ ही नहीं सकते, कभी कि आ सकते हैं, तो जब बीच में नहीं आ सकते तो कभी भी सेंट्रल एटम वो नहीं बन सकते, वो क्या बनेंगे, हमेशा टर्मिनल वाले बनेंगे, यानी किनारे वाले बनेंगे। तो यहाँ पर जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं वापस लौट के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वापस लौट कर आते हैं तो ये देखिए आपका H2O है, केंद्रीय परमाणु कौन हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6, 8 होता है, 2,6, यानी ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने, 6, तो यानी बाहरी कक्षा में कितने, ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। बॉन्डें कितनी दिख रही हैं, 2, यानी बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। बचे कितने, 4 बचे, तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर कितने बचे, 2, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने बचे, 4, तो लोन पेयर कितने बचे, 2, टोटल नंबर कितना आया, इसको मत जोड़ लेना, वैसे 4 जोड़े बैठे हैं, ठीक है। ये संख्या वो तो कुल वाली थी, ये कितना आया, 4, और अभी देखा था 4 के लिए क्या, sp3। एक ये प्रोसीजर है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और संकरण, तीनों चीज़ें निकलती हैं।
अगर आपको बॉन्ड पेयर, क्योंकि कंपटीशंस में लोन पेयर भी निकालने को आ जाता है कि इस कंपाउंड में आप लोन पेयर छाटिए, आप चाहो तो इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद एक दूसरा नियम आपको जो बताया होगा उसको भी हम रिपीट करे दे रहे हैं। ये तो आपका एक नियम था। दूसरा नियम ये होता है, आसान ये भी बहुत है और आसान वो भी बहुत है। जो आपको आसान लग जाए वो आसान है, समझ रहे हैं। संकरण के तो बहुत से नियम पता होंगे हमें, कम से कम 10 तो पता ही होंगे संकरण निकालने के, लेकिन कोई काम नहीं है आपके पास। जो सबसे सरल नियम है वो आपको बताए जा रहे हैं। उसमें एक नियम होता है 1/2 m + c + -v + v, ठीक है, ए यानी कहने का प्लस माइनस कैटायन एनायन इस तरह का कुछ हिस्सा वो आपको किताबों में मिलेगा। आप किताब खोलोगे तो आपको उसमें ये तरीका मिलेगा संख्या निकालनी। संख्या के लिए जैसे म्यू है, जो ये संख्या निकालने जो हम खटाक से अभी जोड़ के लिए आ रहे हैं, उस संख्या के लिए एक नियम मिलेगा। वो ये मिलेगा 1/2 m का मतलब केंद्रीय परमाणु प्लस v या माइनस v, जो भी होगा वहाँ पर ऑप्शन जैसा सिंबल लिखा होगा, m - v प्लस c - a, यानी एक क्या है, m का मतलब है केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स, v का मतलब है जितने एक वाले हैं, मतलब सिंगल बॉन्डिंग वाले, तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, इस तरह के क्लोरीन हो गया, ये वाले वो माइनस करो। फिर कैटायन का मतलब प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है वो जोड़ो घटाओ, ठीक है। फिर उसको संख्या निकालो, फिर /2 करो तो म्यू वाली यानी संख्या निकल कर आएगी। फिर संख्या के हिसाब से sp sp2 ये किताब में लिखा मिलेगा। इस तरह का नियम जो हमें अजीब सा लगता है कि इतनी चीज़ें, जब हमको सब कुछ पता ही होगा कि कौन एकल परमाणु वाला है, कौन कैटायन है, कौन ऋणायन है, फिर बात ही क्या है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जब हम इतना सब कुछ जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में तो संकरण नहीं जानते होंगे, ठीक है। यानी हम ये भी जानते हैं एकल सिंगल वाले कौन से हैं, एकल वाले डबल वाले कौन से हैं, ये कैटायन के लिए क्या होगा, ये एनायन के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। जब सब कुछ जानते हैं, केमिस्ट्री के बारे में बारीकियां जान रहे हैं, तो क्या संकरण नहीं जानते होंगे। लेकिन अब वहाँ नियम है तो कहा जाता है, कठिन वो भी नहीं है, मतलब लगता आसानी है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो एक तो नियम आपका ये हो गया। दूसरा नियम की बात करें तो दूसरा नियम शायद आपको कुछ बताया था हमने, संख्या जोड़ने वाला, याद होगा कि सबकी बाहरी कक्षा की संख्याएं जोड़ लो। एग्जाम्पल लेते हैं SO3, कोई भी ले लो आप, SO3 ले लेते हैं। एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, इसमें अंदर बाहर, ठीक है, बाहरी कक्षा जो कुछ भी आपका है कि कौन केंद्रीय परमाणु है, कौन टर्मिनल वाला है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। बस क्या करो, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गिनो। सल्फर क्या है, किस फैमिली का है, 6th का है, या ना पता हो फैमिली तो सीधे लिख लेना 16 है, 2, 8, 6, यानी सल्फर की बाहरी कक्षा में कितने, 6। ऑक्सीजन भी सेम फैमिली का है, ऑक्सीजन भी क्या है, सेम फैमिली का है, इसकी भी बाहरी कक्षा में 6, सल्फर की भी बाहरी कक्षा में 6, ऑक्सीजन की भी बाहरी कक्षा में 6। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनिए बस। अरे भैया ध्यान से देखिए, अब किसी को जो 24 बता रहे हैं उनको 12 वालों को लग रहा होगा ये क्या जोड़ घटाना भी गलत कर रहे हैं क्या। देखिए सल्फर की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी कितने होते हैं, 6, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 3 है ना, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर 6 + 6 किया है तब तो 12 आएगा ही, लेकिन आपको ये देखना है कि संख्या भी तो देखनी है कितनी है। सल्फर का 1 था तो लिख दिया हमने, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, तो 6 × 3 यानी 6 + 18, 6 × 3 = 18, ठीक है, और 6 = 24, यानी टोटल संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। अब शायद नियम आपको याद हो, जो हमने नियम बताया, नियम हमने ये बताया था कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 से कम है, 8 या 8 से कम है, हाँ, अगर 8 या 8 से कम है तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। कैसे, 2 से भाग करेंगे, और 2 से भाग करोगे तो शेष मैक्सिमम 1 ही तो बच सकता है, 3 तो बच नहीं सकता है, ये बच सकता है, कुछ लोग 3 भी बचा देंगे। अगर 3 बचाओगे तो एक बार और पहाड़ा लग जाएगा यार, ठीक है, 2 का, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितना शेष बच सकता है, 1 बचेगा, छोड़ देना है उसको, ठीक है। मान लो 7 आ गया, अब 7 को क्या किया, 2 से भाग किया, 2/3, 6 + 1 शेष, इसको छोड़ देना है। जो ये रिजल्ट आया वही हमारी संख्या है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये 8 से कम के लिए है। 8 से ज़्यादा के लिए क्या नियम है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा है तो आप 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, ठीक है। अब 8 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा, 8 से कम 7 तक बच सकता है। अगर 7 तक शेष बचा, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3, 4, 5, 6, 7,
एक बचा तो छोड़ देना है, एक से ज़्यादा बच रहा है अगर तो उसको फिर वो संख्या क्या हो गई, 8 से कम वाली हो गई। समझ पा रहे हैं? जो शेष बचेगा वो 1 से लेकर 7 तक बचेगा। एक बच जाए छोड़ दो, काम ही नहीं मेरे पास। एक से ज़्यादा बचा है, 8 से कम बचा है, तो इसका मतलब संख्या कहाँ से 8 से छोटी है ना। अब अगर 8 से छोटी है तो ये वाला फिर नियम लगा देंगे 8 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो बच रहे हैं। अगर मान लो 22 है, 22 को भाग किया हमने 8 से, तो 8 दूनी 16 और 6 बचे, तो ये है तो इलेक्ट्रॉन ही सब है ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 6 इलेक्ट्रॉन को तो नहीं छोड़ा जा सकता है, एक होता तो छोड़ देते हम, तो एक को छोड़ सकते थे। यहाँ कितने 6 हैं, तो हम फिर देखेंगे जुगाड़ लगाएंगे कुछ। अब जुगाड़ लगाया तो देखा अच्छा ये तो इस वाले में आ गया, 8 से कम है तो कितने से भाग करना है, 2 से। 2 से भाग किया, यहाँ से कितना है 3, तो टोटल रिजल्ट कितना मिला, ये 2 और ये 3, टोटल रिजल्ट 2 + 3 यानी कितना मिला, 5 मिला। तो वहाँ पर संकरण क्या होगा, 5 के हिसाब से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि अगर 8 से भाग किया, अगर एक शेष बचा तो छोड़ देंगे, एक से ज़्यादा शेष बचा तो फिर से 2 से भाग करेंगे, फिर एक शेष बचेगा छोड़ देंगे, और फिर टोटल जो आंसर आएगा यानी जो उसका उत्तर आएगा, जो भागफल आएगा उसको हमको जोड़ लेना है, शेष वेश को नहीं जोड़ना है। और वो संख्या आपकी ये वाली होंगी कुछ इस तरह के। जैसे यहाँ पर देखो कितना आया, 24 आया। 24 8 से कम है कि 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है ना। तो अगर 8 से ज़्यादा है तो कहाँ से भाग करेंगे, 8 से। तो 24/8 कितना है, ठीक है, 8 × 24 3 आया। तो 3 के लिए क्या होगा संकरण, sp2, तो यानी आप कह सकते हैं SO3%। नहीं ये तो रिजल्ट आ गया से, हाँ नहीं कन्फ्यूजन जायज़ है। और कन्फ्यूजन देखिए अगर है आपके पास तो कन्फ्यूजन को क्लियर करना अनिवार्य है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, समझ रहे हैं, समस्याएं होती हैं। अगर आप उन समस्याओं को आप क्लियर नहीं करेंगे तो गलत चीज़ें सीखते चलेंगे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें अच्छा लगा ये कि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे समस्याओं को तो समस्या में पड़े रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी भी बेइज्जती होगी, आप बाहर निकलोगे कर कुछ नहीं पाओगे, सर ने तो ऐसे ही बताया था, ठीक है। तो इसलिए समस्या का समाधान करना अनिवार्य है। कुछ लोग शर्म के मारे बैठे रहते हैं, अब उनको समझ में तो नहीं आ रहा। ये समस्या बहुत लोगों की होगी कि 2 से काहे नहीं भाग किया, लेकिन पूछा किसी ने नहीं, ठीक है। अब सबको लग रहा है पूछ लेंगे तो शर्म आएगी, क्या होगा। अब 2 + 2 4 होता है, सबको पता है, कोई एक बच्चा इसमें बैठा है जिसको नहीं पता है। अब वो सोच रहा है यार ये पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लड़कियाँ बैठी हैं सब हंस लेंगी, ठीक है। तो एक अजीब लगता है, लेकिन नहीं भैया, अगर आपको नहीं पता है, टीचर होता है इसीलिए यार, अगर आपको नहीं पता तो पूछो तो कम से कम, तब तो हम जान पाएंगे कि क्या है, तब भी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए हम पूछने पे कभी गुस्सा नहीं करते, बशर्ते, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि पूछने में टाइम लॉस होता है। अगर आपको ऐसा है कोई सिंपल यहाँ के क्वेश्चन है तुरंत पूछ लो, आप जो लगता है कि कल को मिस हो जाएंगे तो आप तुरंत पूछ लो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि कल तक रोक सकते हैं आप, समझ रहे हैं, कल तक रोक सकते हैं, परसों तक रोक सकते हैं, तो आप उनको इकट्ठा कर लो एक साथ। आपको बताया था एक दिन, कोई एक दिन डिसाइड कर लो, शनिवार बताया था आपको, आप उस दिन पूछ लो, ताकि ये होगा रोज का तामझाम भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारे आज पूछना है, कल इकट्ठा परसों इकट्ठा, हमने देख लिया अपनी दिव्य शक्ति से, अच्छा ये पूछना था, अब घर से हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं यार। तो जैसे आज पूछोगे, जिस हिसाब से खड़े होकर आंसर देंगे वैसे अगले दिन देंगे। उसमें बस ये रहेगा कि आप भी प्रिपेयर होंगे, अच्छा शनिवार है, हो सकता है क्वेश्चन आंसर में ही दिन निकल जाए। वैसे क्या है, बदला क्वेश्चन पूछा आपने, कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ पूरा टाइम ले गया। अब वो टाइम आपके लिए समस्या नहीं है, वो समस्या हमारे लिए। आपको हो सकता लगता हो ये इतना पढ़ाते हैं, बोलते हैं, लिखाते नहीं हैं, टाइम काटते हैं, ये समस्या हमारे लिए है भैया। हम अगर एक दिन बोल गए, 2 दिन बोल गए, तो उसका हर्जाना हमको फिर अगले दिन नहीं लिखाना पड़ेगा, तो वो तो हमारी एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट चली गई, नहीं गई, फालतू की गई। लेकिन क्या है, हमारे हिसाब से यही मेन है, क्योंकि देखिए हम ये चीज़ें नहीं सोचते कभी कि आपका क्या हो रहा, हम चाहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, आप सुधार करें, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप में सुधार होना चाहिए। हमने आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया है, हमारा मेन मोटो आपसे पैसा कमाना नहीं है, समझ रहे हैं। अगर किसी को लगता हो कि केवल पैसे के लिए कर रहे हैं तो गलत लगता है उसको। आपसे मेन मोटो हमारा पैसा कमाना नहीं है। अगर पैसा कमाना ही होता, ठीक है,
तो कभी 1-2 बार तो मुंह से निकलता कि फ़ीस जमा करो। कितनी बार निकला? अभी तक आप पढ़ रहे हैं, लगभग काफ़ी पूरा ईयर निकलने वाला है आपका। कितनी बार हमने कहा कि फ़ीस जमा करो? नहीं की ना कभी। तो इसका मतलब है सिर्फ वो मोटो हमारा नहीं है। हमारा मोटो है कि हाँ दे देंगे आप, अच्छी बात है, ठीक है, ईमानदारी रखनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। क्योंकि सिस्टम ये होता है, अगर आप फ्री में पढ़ते हैं तो उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, समझ रहे हैं? ड्रॉबैक है, बिगड़ाव ज़्यादा होता है। कारण है जब आप फ्री में पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है आज जाड़ा लग रहा है, नहीं चलेंगे। कौन फीस पढ़ रही है? नहीं चलेंगे। फीस पढ़ रही है तो आपको लगता है यार चलना चाहिए, पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव सिस्टम जनरेट होता है, वो आता है। फीस नहीं देते हो आप, फीस मार लेते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है इसमें, क्योंकि बिगड़ाव जल्दी होता है। क्योंकि वैसे आपको 200-300 रुपये पॉकेट मनी मिलेगा, महीना भर चलाना होगा, यहाँ 300 रुपये हमारे मार दिए, अब पड़ोस में जा रहे हैं आओ चलें, अब वो 300 एक ही दिन में उड़ गए, अभी 300 एक दिन में उड़ गए, भाई कितने दिन उड़ा लोगे? बहुत ज़्यादा यहाँ पर 1 साल में 6 महीने पढ़ लोगे, 6 बार उड़ा लोगे, फिर वो आदत तो पड़ जाएगी हर रोज़ वाली ना 300 उड़ाने की, फिर उसको कहाँ से मैनेज करोगे आप? तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है। इसलिए पहली चीज़ तो थोड़ा ईमानदार रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जैसा आपको बताते हैं, हमेशा बताते हैं, आप कभी टेस्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ का, कि केवल पैसा ही हमारा मोटो नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं, जहाँ तक हम कल अगले साल कोशिश करेंगे, हमने बताया भी है आपसे, अगले साल हम कोशिश, हम 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभार दबाव भी होता है, इधर उधर का दबाव ये होता है। एक बार हमने ऐसे फीस कम कर दी, रमेश सर का फ़ोन आ गया कि माहौल क्या ख़राब कर रहे हो फीस कम करके, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले साल, क्योंकि हम चाहते हैं, ठीक है, शिक्षा सब तक पहुँचे। कुछ लोग हैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा बेचारा, कुछ है सोचता है अरे वहाँ तो फीस बहुत ज़्यादा है, 300-400 है, ठीक है, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपसे भी कहते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है, कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसके पास फीस की समस्या है, आप उसको ज़रूर लेके आएँ, आप भले ना पढ़ने आओ, उसका संपर्क ज़रूर हमारे से कराओ, ठीक है, कि कम से कम यार हम चाहते हैं कि पढ़ जाए हर कोई, क्योंकि शिक्षा एक नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। अगले साल हम 100% वही चीज़ है, अब दावा किसी चीज़ का नहीं किया सकता, लेकिन जहाँ तक हम कह रहे हैं, हमने उस दिन भी बताया था फीस आपकी आधी कर देंगे, ठीक है, जितनी भी चल रही है फीस, जहाँ तक है अगले साल, क्योंकि हमें फ़ीस से नहीं मतलब है बहुत ज़्यादा, 100-200 रुपये कर देंगे, ताकि ये रहे कि हाँ फीस दे भी रहे हैं, जिसको भी पढ़ना हो लगभग पढ़ सके आदमी। अब बहुत से लोग सोचते हैं अरे 400 पढ़ रहे हैं, 400 ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, ठीक है, अब नहीं पढ़ सकते हम, भाई बहुत लोग हैं, किसी के पास, गरीबी एक बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। अब जब कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही आपको बताते हैं कि गरीबी क्या चीज़ है, हालात क्या होते हैं। एक बार की बात है, एक फैमिली थी जो बहुत गरीब थी, समझ रहे हैं, एक बहुत गरीब फैमिली थी। तो उसमें हुआ क्या, ठीक है, एक बार उसमें क्या था, हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक लड़का और एक लड़की थी, ठीक है, मतलब 4 लोगों की फैमिली थी, बहुत गरीब फैमिली थी, खाना वाना कभी मिल पाया कभी नहीं मिला, इस तरह की फैमिली थी। एक बार क्या हुआ, ठीक है, उसके पापा बीमार पड़े, ठीक है, उसके जो छोटी सी बच्ची थी, बच्चा थोड़ा बड़ा था, बच्ची थोड़ी छोटी थी, ना समझ थी, उसको पता नहीं था, पापा उसके बीमार पड़े। तो हुआ क्या, जब बीमार हो गए तो आसपास के लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान वैन दिया होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन पैसे थे नहीं, तो रोज़ खाना वाना नहीं मिल पाता था। जब कमाने वाले वही व्यक्ति हैं और पैसे नहीं है घर पे, तो रोज़ खाना नहीं मिलता था, बेचारी भूखी है, बच्चा भी भूखा है, सोच रहा है कि कभी मिल जाए। क्या हुआ, एक दिन उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, और जब ख़त्म हो गए पिताजी तो क्या किया, सहानुभूति नहीं होती आसपास वालों की, तो सहानुभूति के चक्कर में 2-4-5 दिन खाना खिला दिया भाई लोगों ने, कि यार गरीब हैं और ऐसा ऐसा हो गया है। कर नहीं देते हैं कि कोई आसपास हो जाए घटना तो लोग खिला देते हैं। 4-5 दिन खिला दिया उसको, ठीक है, 4-5 दिन खिलाया और अच्छा खाना मिला होगा, बड़ी खुश हुई भाई कि ऐसा। उसको क्या पता कि कौन गया है कौन आया है, छोटी सी थी। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद उसका भाई बीमार पड़ गया। तो वो छोटी बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, सिर्फ ये कहती है कि मम्मी भाई कब मरेगा, मतलब कब मरेगा, किसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रही है, उसको ये लग रहा है कि ये मरेगा तब भी हमको 1 आधे दिन का खाना मिलेगा ढंग का। अब उसको क्या पता कि क्या भला है क्या बुरा है, यानी हालात ये होता है, समझ रहे हैं। गरीबी की अगर कंडीशन कहिए तो ये हालात होते हैं कि समझ नहीं आता है कि वहाँ पर क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि, क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी से जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा सब तक पहुँच जाए लगभग, क्योंकि सरकार तो इफेक्ट ठीक है उसके लिए कोशिश कर ही रही है। हम लोग भी अगर थोड़ी बहुत कोशिश कर देंगे
तो हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, कि उन चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, ठीक है। और सिस्टम क्या है, सिस्टम यही है, हर चीज़ों का बाजारीकरण हो गया है। क्योंकि अगर आप टैलेंट की बात करें तो इतना टैलेंट है यहाँ पर कि अगर यहाँ छोड़कर, ठीक है, कहीं भी दूसरी जगह हम पढ़ाने लगे, मान लीजिए अभी किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, तो 10-20 लाख रुपए साल का तो दे ही देगा आदमी, नहीं देगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है। अगर किसी अभी IIT वाली या किसी जगह पे हम पढ़ाने लगे जाके, तो इतना तो आराम से किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें तो 10-20-30 लाख का पैकेज आराम से मिलेगा, क्योंकि वो टैलेंट है अंदर, यहाँ वो चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि आप तक पहुँचाने के लिए हमको चीज़ों को रोकना पड़ता है, मतलब कि बहुत हाइयर पहुँचा देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे उनको। लेकिन इतना है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से जुड़े हैं। सीतापुर का बैच था, वहाँ का भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें समय नहीं था, लैक ऑफ टाइम। इस वजह से क्या करना पड़ा, कहीं ना कहीं तक बंद करना था। तो वहाँ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वहाँ के लोग हैं थोड़ा सही हैं, और जगह अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम ये थोड़ा सा डाउन है, हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा क्या करेगा, फिर तो मनमानी हो जाएगी। 500 रुपये लेंगे भैया, आना हो आओ, ना आना हो ना आओ। चल ही रहा है मार्केट, सीतापुर में आप जाओ 700 रुपये पर सब्जेक्ट चल रहा है, हर जगह का ये सिस्टम है। यहीं का माहौल थोड़ा वो है। एक बार ये हुई भी घटना, क्योंकि हमने जब से पढ़ाना शुरू किया है, समझ रहे हैं, लगभग पढ़ाना हमने लगभग 2009 से शुरू किया था। जब से हमने पढ़ाना शुरू किया हमारी फ़ीस 300 रुपये ही है, समझ रहे हैं, बढ़ाई नहीं थी, बस थोड़ा सा देता वही आदमी वही है, थोड़ा बहुत बड़ी बढ़ाई, यानी बस बहुत हद है। जब कहा गया बहुत, तो हमने पिछली बार थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन जब से पढ़ा रहे, सोच लिए कितने साल हो गए, तब से फीस का नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हमारा मोटो वो है ही नहीं यार, हमको गवर्नमेंट इतना दे रही है, समझ रहे हैं, 60-65 हज़ार रुपये सरकार खुद दे रही है। अगर आप लोग कुछ भी थोड़ा बहुत भी दे देते हैं, तो इस साल की अगर बात करें तो हमारे पास सब भाग गए हैं, मतलब बच्चे जो हैं बहुत भाग गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों इंटर फर्स्ट ईयर का जोड़ लो, 200 प्लस बच्चा है, समझ रहे हैं। अगर आप संख्या की बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों जोड़ लिया जाए तो 200 प्लस, ठीक है, मतलब संख्या की अगर बात करें तो 200 प्लस बच्चा हम इसमें पढ़ा रहे हैं। अब अगर 200 प्लस में से 100 भी दे देगा, एक औसतन चीज़ बताते हैं, अगर 100 भी उसने दे दिए, इतना तो ईमानदार होगा ही लगभग व्यक्ति। अगर 100 भी बच्चों ने दे दिया तो 300 के हिसाब से लगभग 30,000 तो यही हो गया, ठीक है, 70-30 1 लाख, 1 लाख तो आराम से हो गया, ठीक है। नहीं भी कुछ अफोर्ड कर रहे हैं तब भी हो रहा है, तो ये इशू नहीं है हमारे लिए, समझ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन ये चीज़ इशू नहीं है हमारे लिए, पैसा ही इशू नहीं। अगर पैसा होता तो हर चीज़ में पैसा बचाते, समझ रहे हैं। फिर आपको जो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। 500 रुपये तो खाली उनको देना पड़ता था जो जोड़ते थे, अब इस समय है नहीं तो अपने आप जोड़ना पड़ता। कल हम रात में 10 बजे आए यहाँ जोड़ने, यानी कहने का मतलब है, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? आप ही के लिए तो करते हैं। लेकिन उसके पीछे ये स्वार्थ नहीं है कि हमको मार्क खाली पैसा ही मिले, बस हाँ जो रूटीन है, जो हमारे सिस्टम है, हमारा एडिशनल ना जाए, ठीक है। बस हमारी गाड़ी चलती रहे, खर्चे वर्चे चलते रहें, सारा का सारा मैनेज होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। लेकिन वही चीज़ हम सोचते हैं कि अगले साल से रिड्यूस कर देंगे। अब रिड्यूस कर देंगे तो अब सिस्टम ये हो गया, 100-200 रुपये मान लीजिए फ़ीस हो गई। अब आदमी सोचता है यार चलो 200 रुपये में क्या है, अगर गरीब भी है तब भी सोचता है यार इतना तो पढ़ा ही जा सकता है, ठीक है। वो इसलिए सिर्फ कि अगर आपके किसी के पास समस्याएं हैं तो वो भी क्या करे, पढ़ सके। अब ऐसा नहीं है कि सोच रहे होंगे अगले साल 200 फीस अगर लेने लगे मान लीजिए, तो आप ये सोचें अरे ये पढ़ा तो पाते नहीं है, हम तो वही हैं यार, अभी 500 फीस कर देंगे तब भी लोग पढ़ेंगे, अभी हम फ्री में पढ़ाने लगे तब भी लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा करना, लेकिन हाँ थोड़ी सी बड़ी है, सबके बस का बात नहीं है कि ये चीज़ कर दे। और वही चीज़ें देखेंगे, 200 अपना देख लेंगे करके, या जब चल रही उसकी आधी कर लेंगे, वो करके देखेंगे। फिर भी अगर पता चला लोगों को दिक्कत हो रही है, 100 रुपये कर देंगे, ठीक है। आप पढ़िए तो कम से कम, कि आपको मिलना तो चाहिए और ज्ञान मिलना चाहिए, बस किसी तरह से मिले, ठीक है। बहुत मेन यही रोल नहीं है, क्योंकि इसको लेके नहीं जाना है किसी को। कई बार आपसे बताया है, लोगों का भ्रम होता है, हमारा नहीं है। क्योंकि हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि भाई क्या है, लोग सोचते हैं 4 प्लाट खरीद लें, 5 प्लाट खरीद लें, क्या है यार, सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पे नाम लिखा है तुम्हारा, अभी निकल लोगे नाम किसी दूसरे का आ जाएगा। ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। ज़रूरी चीज़ जो है हमारा जो अपना मानना है, हमारा ये मानना है, ठीक है। इसीलिए
हमारी जो यहाँ की अगर बात करें तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग्स है, जो जिनको पढ़ाते हैं या जो जुड़ते हैं वो जुड़े ही रहते हैं। उसका कारण यही है कि उनको पता है यार इतना स्वार्थी व्यक्ति नहीं है ये तो सामने खड़ा हुआ है, इसको यही चीज़ से मतलब नहीं है। हमारा तो ये सोचना है, हमारा तो ये मानना है कि भैया बस आपका भला होना चाहिए किसी तरह से, आपका चाहे जैसे भला हो। ये नहीं है कि हाँ बस हमको पैसा मिलता जाए, काम होता जाए, कभी नहीं सोचते। आपके पास है पैसा तब भी पढ़िए, आपके पास नहीं पैसा है तब भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि सब बहुत अमीर घर से नहीं है कि ना हो, बस हाँ ये है आप पढ़ने वाले हो। हम तो आपसे हमेशा कहते हैं फीस है तब भी आओ, नहीं है तब भी आओ, लेकिन बताओ आप कि आपके पास समस्या क्या है। ठीक है, आप फीस की वजह से पढ़ाई मत छोड़ो, पैसा है तब भी पढ़िए, आप नहीं है तब भी पढ़िए, लेकिन बस कंडीशन वही है कि आप पढ़ने वाले हों, खुराफात करने वाले ना हो। फिर हमारे यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, फिर उनके लिए कोई जगह नहीं, उनके लिए फिर हम बहुत आप कह सकते हैं रूड हैं। लेकिन क्या है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़िए। ठीक है, आराम से हम पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, जितना हो सकता है हमसे हम उतना करेंगे। क्योंकि जितने भी पीछे जुड़े हुए लोग हैं बहुत अच्छे से हमें जानते हैं कि हम क्या हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हैं आपके सामने, आप हमारे सामने बैठे हैं तो आज हम मार खूब सेखी बघार रहे हैं भौकाल बनाने के लिए। कल आप निकलेंगे तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तब से ऐसे हैं, आज भी ऐसे ही हैं जैसे हैं। चाहे सिस्टम स्टैंडर्ड्स लोगों का होता है ना, बढ़ जाता है, थोड़ा सा बातें चेंज हो जाती हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं। तब से पढ़ा रहे हैं आज तक, अभी तक प्रोफेशनल ना हुए। प्रोफेशनल से मतलब है सिर्फ इससे मतलब रह जाना, तुम हमारे स्टूडेंट हो, हम तुम्हारे टीचर हैं, बस इतना। इतना नहीं, हम तो एक फैमिली मानते हैं, जस्ट आप फैमिली। कि जैसे नहीं होता है, समझाया जाता है कि आप बिगड़े ना, आपका बुरा ना होने पाए किसी तरह से। ठीक है, आप कोशिश करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि इसीलिए हम इतनी कोशिश करते हैं भाई। अब इनमें सब में भी खर्चा लगता है, जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, अर्निंग कुछ नहीं है इनकी। ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ है, कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन क्या है, खर्चा तो लगता है। 10-10, 20-20 GB डाटा खर्च हो जाता है अपलोड करने में, तो वो क्या खर्चा ही तो है। इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हर तरह से प्रोवाइड हो, आपको सुविधाएं, चीज़ें आपको हर तरह से मिल जाएं। आप यहाँ मिस हो गए, घर पे पढ़ लो, आपके पास अवेलेबिलिटी है। जितना जो कुछ करते हैं सब कुछ आपके लिए करते हैं कि भैया आप हर बार संशोधन करते रहते हैं थोड़ा बहुत। अगले साल से तो हमने सोचा है, अगर आपकी नज़र में भी हो तब भी कोई बताइएगा। इंटर वालों से भी कह रखा है, अगर इसमें से या कहीं कोई एक हमें लड़के की ज़रूरत होगी, अगर कोई आपके कांटेक्ट में हो तो बताइएगा। थोड़ा गरीब वरीब हो अगर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे कहीं लोग भटका करते हैं ना 1000-500 रुपये पे, हम 1000-2000 रुपये उसको दे देंगे, कोई काम नहीं। बस हमारे आने से पहले आ जाए, थोड़ी देर अपना गेट वेट खोले, आप लोग बैठें और हमारे थोड़े बहुत काम से मतलब है ये नहीं अपने पर्सनल काम कराएंगे, जाओ सब्जी ले आओ जाके। ठीक है, ऐसा नहीं है। काम से मतलब है आप ही लोगों के लिए होंगे, क्योंकि अगले साल से हमने बताया था शायद। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको लिखाएंगे नहीं, पेपरलेस। यानी कहने का मतलब है या तो आपको नोट्स दे दिया करेंगे हम, या तो आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। PDF तो हर हाल में दे देंगे हम। ठीक है, PDF तो आपके पास अगले साल होगी हर हाल में, कि आपको इसकी समस्या नहीं है कि लिखने वाली। वो उसके लिए एक और थोड़ा बच्चा इसीलिए चाहिए कि थोड़ा बहुत हमारा काम देख सके। जैसे हमने कह दिया, मान लो 1 पेज हमें देना है या टेस्ट हमें लेना है, हमने उससे कह दिया भैया ये क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन क्या कर दिया उसने, दे दिए लिख के। अब वैसे सारा काम हमको करना पड़ता है। अभी टेस्ट भी अगर लिया तो उसका 1 दिन पहले पेपर बनाओ, देखो दाखो, फिर उसके बाद बैठ के 3 दिन लगातार कापियाँ चेक करो, क्योंकि संख्या इतनी रहती है। अगर टाइम तो लगेगा, कॉपियाँ चेक करो, ये करो वो करो। ज़रा सा भी कुछ इंपॉर्टेंट भी हिस्सा है तो उसको अपने आप लिख के लाओ, अपने आप वहाँ लिखो। अब यहाँ होगा अगर कोई बता दिया भैया इतना हमको स्टेटमेंट चाहिए ये अगले दिन पढ़ाने के लिए, उससे क्या रहता है, थोड़ा सा अपडेशन रहता है। अपडेशन ये रहता है क्योंकि हम अगले साल थोड़ा चेंज चाहते हैं। अगले साल ये चेंज चाहते हैं कि आपका जो हिस्सा है, क्योंकि हमने बताया फर्स्ट ईयर इंटर का कंपैरिजन कभी मत करना हमारे यहाँ। फर्स्ट ईयर इंटर बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर से अगर फर्स्ट ईयर आपका इतना बेहतर है तो इंटर आप सोच लीजिए कितना बेहतर होगा, कि क्योंकि हम मेन एफर्ट इंटर में डालते हैं। अब उससे ये रहेगा, हम कोशिश करेंगे अगले साल कि आपको जो नोट्स हैं वो तो मिल ही जाएं, साथ के साथ क्वेश्चन बैंक्स आपकी हल हो जाएं, अनसॉल्व्ड का दायरा एक साथ ही में चलता रहे, और उसके साथ साथ NCERT, क्योंकि आगे के लिए अगर कहा जाए तो NCERT मेन है। तो अगले साल कोशिश करेंगे ये 3-4 हिस्से, जैसे एक क्लास ले ली NCERT पर बेस्ड। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा सिलेबस पढ़ाया एक चैप्टर का, फिर उसके आगे क्वेश्चन बैंक के आधारित क्वेश्चन हमने जब क्लास खत्म हुई तो क्वेश्चन करवा दिया उसके, या NCERT करा दी हमने, या अनसॉल्व करा दिया। तो इससे क्या होगा, हम एफर्ट कर रहे हैं, आप क्या करते हैं आप जानिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर देंगे।